अमिताभ बच्चन जो कि एक लेजेंड हैं, वैसे ही काफ़ी सारे लेजेंड्स हैं जिनको रिप्लेस करना, जिनको इमिटेट करना इजी नहीं है, इम्पॉसिबल है। ऐसी है एक लेजेंड है एसयूवी की, जो है टाटा की सफारी। टाटा की सफारी हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन द इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड अब टाटा मोटर्स वही सेंटिमेंट्स पे इनकैश करने के लिए सफारी को फिर से पैदा कर रही है, रीबर्थ दे रही है। हमारे साथ है द ऑल न्यू टाटा सफारी। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। हम बताएंगे सब कुछ ऑन द सफारी दैट इज कम बैक टू लाइफ, दैट इज गोना रिक्लेम योर लाइफ, माई लाइफ। ऑल न्यू टाटा सफारी ने अपनी लाइफ की जर्नी स्टार्ट की थी एज द H7X। ये इसका कोड नेम था ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसके बाद में टाटा मोटर्स ने इसको अनवील किया था एज द बजार्ड। उसके बाद में वी वर टोल्ड दैट इट विल बी कॉल्ड एज द ग्रेविटास एट द ऑटो एक्सपो, लेकिन फाइनली टाटा मोटर्स स्टक ऑन टू देयर हार्ट। अपने दिल की बात सुन के उन्होंने उसको नेम किया टाटा सफारी। एंड सफारी इज़ एन आइकॉनिक ब्रांड। लेट्स फाइंड आउट हाउ इट लुक्स। स्टार्ट करते हैं इसके फेस से। इसके फेस में लगा हुआ है टाटा मोटर्स का ट्राई एरो वाला ग्रिल। ये आपको दिखेगा ऑन द न्यू एज टाटा नेक्सन, द हैरियर एंड नाउ ऑन द सफारी। इसको क्रोप में एनगल्फ किया हुआ है। इट लुक्स वेरी नाइस, इट लुक्स वेरी इनटू योर फेस। बम्पर भी सेम है, इट लुक्स सिमिलर लाइक द टाटा हैरियर। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका जो कलर है वो इट इज़ एक्सक्लूसिव टू द सफारी। ये ब्लू कलर है। इट लुक्स नाइस एंड प्लीजिंग, अ वेरी डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू। अगर बम्पर की बात करें तो इट इज़ सिमिलर टू द हैरियर। यू गेट द स्किड प्लेट ओवर हियर, द फॉर स्किड प्लेट सिल्वर कलर में। you get multi-beam projector headlamps integrated into the bumper। DRS लगे हुए हैं, ये भी नीटली इन्फ्यूज़ किया हुआ है। सफारी के हेडलाइट के बीम का जो बॉडी है उसमें आपको एक मोटिव दिखाई देगा, दैट इज़ अ रोरिंग लायन। ये जो लायन वाला मोटिव है वो पीछे के रेयर ग्लास में भी है, बट हियर इट इज़ रोरिंग। अटेंशन टू डिटेल काफ़ी है ऑन द ऑल न्यू सफारी। क्रोम का जो बैंड है वो फ्लो करता है अक्रॉस द बॉनेट। दिस गिव्स अ नाइस ब्रॉड लुक टू द फेस। कैरेक्टर लाइंस हैं बॉनेट में। गाड़ी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी टॉल है। टिपिकल एसयूवी लुक दे रही है ये। एंड एवरीथिंग लुक्स इन प्लेस। साइड चेकआउट करते हैं अब। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इट डज़ नॉट शेयर एनीथिंग विद द हैरियर। अगर आप साइड प्रोफाइल को देखें तो ये काफ़ी लंबी गाड़ी है। हैरियर जहाँ पे ख़त्म होती है उसके पीछे यू हैव वन मोर क्वार्टर ग्लास। यहाँ से शुरुआत करते हैं, चेंजेस दिखाते हैं आपको। यू गेट एन R18 alloy wheels टायर साइज ऑन द सफारी। इट वॉज R17 ऑन द हैरियर, तो दिस इज़ अ बिगर टायर। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यू गेट दिस नाइस व्हील आर्च, यू गेट दिस प्लास्टिक इंसर्ट ओवर हियर, ये जो एसयूवी का लुक देता है। यू ऑल्सो गेट प्लास्टिक इंसर्ट, फाइबर इंसर्ट ऑन द लोअर बॉडी, विच अगेन एनहांसेस द एसयूवी लुक। इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल बिकॉज आपके व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑफ रोड, थोड़ा ऑफ रोड करेंगे आप, तो व्हेन यू आर ड्राइविंग ऑफ रोड कुछ पत्थर कंकड़ जो उड़ते हैं, इट वोंट हिट द बॉडी। साइड प्रोफाइल में यू ऑल्सो गेट दिस शार्प वेस्ट लाइन दैट कट्स द साइड प्रोफाइल कम्प्लीटली। ये काफ़ी शार्प प्रोफाइल है ये इसका साइड। डोर हैंडल्स में क्रोम लगा हुआ है। विंग मिरर्स कम विद द ब्लैक हाउसिंग, LED इंडिकेटर्स हैं इस पे। इसका जो टॉप की बात करें तो दैट इज़ व्हाट डिस्टिंग्विशेस द सफारी वर्सेस द हैरियर। यू गेट दिस नाइस रूफ रेल्स, ये प्रैक्टिकल रूफ रेल्स हैं। रूफ रेल्स की बात करें तो पीछे जाते हुए द रूफ रेल्स हैव अ nice height on them. They have a certain angle over here. यहाँ से आप देखें तो this goes up and it ends on the rear section. ये जो चेंज है, ये जो स्टाइलिंग है, दिस इज़ पर्पसली डन टू रिमाइंड यू ऑफ द ओल्ड सफारी। सफारी का जो ब्रांडिंग है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे on the roof rail in chrome, and also you get this special motif over here which again reminds you of the old safari। अगर आपने old safari देखी है तो आपको ये मतलब immediately connect करेगा उस गाड़ी से। Side profile looks very nice. I like this color in short. This gives me the look of the Land Rover Freelander. इसका जो rear profile है that reminds me of the Freelander, and the glass area is quite big. The quarter glass is very big. Third row को accommodate करने के लिए इसका wheel base लंबा किया हुआ है। All in all, the car looks pretty nice. अगर सफारी की रेयर प्रोफाइल की बात करें तो समथिंग दैट स्ट्राइक्स यू इमीडिएटली इज़ द सफारी ब्रांडिंग इन क्रोम, जो कि बूट लिड पे प्लेस किया हुआ है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द लार्ज स्पॉइलर दैट स्टैंड्स आउट।
द रेयर प्रोफाइल इज़ ऑल्सो एनहांस्ड बाय द स्प्लिट LED टेल लैम्प्स, ये अलग है एज़ कम्पेयर टू द हैरियर। इसका स्टाइलिंग भी अलग है बम्पर का, अगर बम्पर देखें तो इसमें जो फॉ एग्जॉस्ट हैं वो भी अलग है, सिल्वर और ब्लैक कलर में है ये। स्किड प्लेट्स भी इंटीग्रेट किए हुए हैं इसमें, फॉ स्किड प्लेट्स। You also get this stop lamps over here, reflectors over here integrated into the bumper. The tailgate is quite big with the dimensions of the car. The Tata branding is also large here, placed in the center. The glass is very big. The glass area on the car is very big in all. रूफ़ की बात करें तो आपको हम बताएंगे फ्रॉम द इनसाइड, लेकिन आपको बताते हैं कि इसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट सनरूफ है इस सेगमेंट में। एंड यू ऑल्सो गेट द शार्क फिन एंटेना ऑन द टाटा सफारी। रेयर ग्लास में आपको एक लायन का फैमिली मिल जाता है, मम्मी, डैडी और बेबी लायन। दिस स्पीक्स अ लॉट अबाउट अटेंशन टू डिटेल दैट द सफारी हैज़ फ्रॉम टाटा मोटर्स। इंटीरियर्स की बात करते हैं ऑन द ऑल न्यू सफारी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका जो डैशबोर्ड है दैट इज़ वेरी नाइसली स्कल्पचर्ड। इट इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट टच वाला एक ये जो मटेरियल है उसको यूज़ किया हुआ है। इसमें आपको यू ऑल्सो गेट एशवुड वाला फिनिश इन द क्रैश पैड। दिस फील्स वेरी नाइस, इट गिव्स अ नाइस वुड वाला फिनिश देता है, एक सॉफ्ट सैटिन फिनिश दे रहा है ये। इसके अलावा यू गेट लॉट ऑफ क्रोम इंसर्ट्स रनिंग अराउंड द सेंटर डैश, around the instrument cluster, around the AC vents. It again enhances the premium feel. Glossy black वाले inserts भी हैं। and इसके अलावा the USP of the dashboard is the AVN system। ये touch screen system है। This runs on the latest OS from Tata Motors. It also comes powered with the IRA connected app to control your voice activated features। लेकिन इसमें हिंदी वाले functions नहीं चलेंगे जो आपने देखा on the new Ultras। दिस ओनली ओबेज, ये सिर्फ ओबे करता है, सुनता है आपके इंग्लिश कमांड्स को। एंड दिस कनेक्टिविटी फीचर्स इज अगेन द करंट ट्रेंड दैट इज़ यू नो हॉट सेलिंग अमंग ऑल द कार्स करेंटली। अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो द सफारी कम्स विद द सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। AC वेंट्स आपको यू गेट इन द डैशबोर्ड इन द मिडिल रो एंड ऑल्सो इन द थर्ड रो में यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द AC का जो आपका क्लाइमेट कंट्रोल है, उसका फैन स्पीड, उसका ब्लोअर का फैन स्पीड कैन बी कंट्रोल मैन्युअली विद द नॉब ओवर देयर। एवीएन सिस्टम जो सफारी में आता है वो 8.8 इंचेस वाला एक टच स्क्रीन डिस्प्ले है ये। दिस हैज़ ऑल द कनेक्टिविटी फीचर्स नेचुरली, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, रेडियो, USB, वॉइस कमांड्स एक्सेट्रा। इसके अलावा यू ऑल्सो गेट a second display which works as your instrument cluster। ये 7 इंचेस का एक डिस्प्ले है, अगेन सेम एज द हैरियर बट इट हैज़ बीन स्लाइटली ट्विक्ड अप। इसके बगल में आपको एक स्पीडोमीटर मिल जाता है विच इज़ अ मैनुअल स्पीडोमीटर। स्टेयरिंग की बात करें तो दिस इज़ अ लेदर रैप्ड स्टेयरिंग विद ऑल द MFD बटन्स, वेरी नीटली प्लेस्ड। इसका जो साइज़ है बटन्स के ये काफ़ी बड़े हैं, सो दे कम ईजिली इनटू योर हैंड्स। आपको कोई कमांड यूज़ करना है, कोई बटन यूज़ करना है, कंट्रोल करना है तो इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़, ये फंक्शनल है काफ़ी। स्टेयरिंग में यू ऑल्सो गेट दिस परफोरेटेड वाले एक फिनिश है विच गिव्स यू अ नाइस फील। एक ये मतलब 4 स्पोक वाला डिज़ाइन है। यू गेट दिस नाइस सिल्वर ग्लॉसी इंसर्ट इन दिस। सिल्वर ग्लॉसी इंसर्ट आपके डैशबोर्ड में भी है और स्टेयरिंग में भी है, डोर पैड्स में भी है। Coming to the seats, this is an all electric seats for the driver. Passenger you get a manual adjust वाला seat. The electric seats also come with lumbar support manual वाले। बाकी सब जो functions है वो electric वाले हैं, electrically adjustable। अगर डोर पैड्स की बात करें तो यू गेट दिस ड्यूअल टोन वाला डोर पैड। ये सॉफ्ट टच है, इसमें डोर के जो लॉक्स है, हैंडल्स है इनसाइड से, वो भी मेटल फिनिश है। दिस फील क्वाइट नाइस, वेरी सेटिस्फाइंग, वेरी हैवी फील है इसमें। This gives you a nice feel, a nice thud to the door। पैनलिंग काफ़ी हैवी है इसमें, जो मेटल यूज़ किया हुआ है। एज यू नो टाटा मोटर्स कार्स आर ऑल 5 स्टार रेटेड कार्स, उनका जो शीट मेटल है, उनका जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी हैवी है। सो गोइंग अलॉन्ग विद दैट ट्रेंड द सफारी ऑल्सो इज़ यू नो वेरी वेल बिल्ड, इट्स अ वेरी हैवी कार। कमिंग बैक टू द AVN सिस्टम, इसके जो स्पीकर्स है यू गेट अ 9 स्पीकर ऑडियो सेटअप which is from JBL, which includes tweeters and also a subwoofer and also an amplifier. So this is a very powerful and a very nicely sounding audio system
for all your sound enthusiasts, for audiophiles, this is a very good place to be for your music. Central console की बात करें तो you get a nice storage place over here. You can store your mobile over here. इसमें वायरलेस चार्जर नहीं है जैसे बताया आपको मैंने, बट दिस प्लेस होल्ड्स योर मोबाइल 7+ होल्ड कर रहा है ये. USB कनेक्टिविटी पोर्ट है यहाँ पे. You also have an aux port over here. This is your drive mode, glossy black finish है इसके सराउंड्स में. हिल डिसेंट है इसमें. ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का कंट्रोल बटन है यहाँ पे. नाइस मेटल इंसर्ट्स है ये रियल मेटल इंसर्ट्स हैं. यू गेट दिस नाइस रबरी हाउसिंग ओवर हियर. ये हाउसिंग काफ़ी अच्छा है, इस पर नाइस फिनिश है. एंड इसके अलावा यू गेट द सेम सिल्वर फिनिश इंसर्ट्स गोइंग अक्रॉस द सेंटर कंसोल. मैनुअल शिफ्टर है ये. दिस इज़ द मैनुअल वर्जन दैट वी आर ड्राइविंग राइट नाउ. 6 स्पीड मैनुअल. इस पर भी आपको सिल्वर मेटल इंसर्ट्स मिल जाता है. यू हैव अ नाइस रिवर्स लॉक ओवर हियर. लेदर का जो फिनिश होता है उसका यू हैव अ नाइस पैडिंग ओवर हियर. दिस इज़ नॉट रियल लेदर बट दिस इज़ फॉर लेदर. फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है. इलेक्ट्रोमैकेनिकल हैंड ब्रेक है यहाँ पे. दिस इज़ हाउ यू एक्टिवेट द इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेक हैंड ब्रेक. ऑटो होल्ड फंक्शन भी है इसमें विच वर्क्स वेरी नाइसली, विच वर्क्स फ्लॉलेसली. यू हैव नाइस डीप बॉटल होल्डर्स ओवर हियर. दिस इज़ क्वाइट डीप. ये ट्विन बॉटल होल्डर्स है. अंडर सेंटर आर्मरेस्ट का जो स्टोरेज स्पेस है दैट इज़ ऑल्सो कूल्ड. इसमें कूलिंग का फंक्शन है. यू हैव अ पावर सप्लाई, पावर सॉकेट ओवर हियर. यू गेट 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स एंड ये क्लोजेबल है. इसको क्लोज करेंगे तो दिस बिकम्स योर आर्मरेस्ट एंड दिस गिव्स अ नाइस कंफर्टेबल फील फॉर दोज लॉन्ग ड्राइव्स. आई फील कि मुझे लगता है कि मोस्टली ऑल कार्स को ये सेंटर आर्मरेस्ट होना चाहिए अपने कारों में बिकॉज इट एनहांसेस द कंफर्ट लेवल ऑफ योर ड्राइव्स. ग्लव बॉक्स की बात करें तो सफारी में एक काफ़ी बड़ा ग्लव बॉक्स मिल जाता है. दिस इज़ क्वाइट डीप एंड दिस ओपन्स क्वाइट वाइड ऑल्सो. दिस इज़ हाउ डीप इट इज़ एंड यू ऑल्सो हैव अ नाइस लैपटॉप होल्डर ओवर हियर. दिस इज़ हाउ डीप इट इज़. काफ़ी अच्छा फील है. प्लास्टिक क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड. फिट एंड फिनिश ओवरऑल इज़ वेरी प्रीमियम and I guess the Safari would again be a benchmark in its segment for the interiors quality. Safari के सीट्स के जो अपहोल्स्ट्री है उसकी बात करें तो दिस गेट्स अ वेरी यूनिक लुकिंग ऑयस्टर वाइट वाला फिनिश है ये. दिस इज लेदराइट सीट्स. these are very well contoured. In fact one of the best supportive seats है ये in the segment. The unique feature is that they get perforation. इसमें वेंटिलेशन नहीं है लेकिन परफोरेशन है. सपोर्ट काफ़ी अच्छा है. कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है. इलेक्ट्रिक सीट्स ऑन द ड्राइवर साइड, मैनुअल सीट्स ऑन द पैसेंजर सीट्स. लेट अस गो टू द सेकंड रो एंड चेक इट आउट. आइए चेकआउट करते हैं इसका मिडिल रो सीटिंग कैसा है टाटा सफारी का. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एंट्री एग्जिट में ये कैसी है. सो आई एम गेटिंग इनटू द कार. प्रीटी कंफर्टेबल. ये मैनुअल वर्जन है तो दिस कम्स विद bench seats. The automatic version gets bucket seats. I guess the bench seat is also very comfortable, pretty comfortable. Back angle का जो एंगल है, जो बैक रेस्ट का जो एंगल है वो काफ़ी कंफर्ट लेवल के हिसाब से सेट है. लेग रूम, हेड रूम काफ़ी ज़्यादा है. माई हाइट इज़ 5'6", 5'7" and the seat is set as per my height, the driver seat. So as you can see the leg room is pretty much, ये इतना सारा लेग रूम है. हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा है. शोल्डर रूम की कोई कमी नहीं है. अंडर थाई सपोर्ट भी है एंड दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू बी इन. फोल्डेबल आर्मरेस्ट है यहाँ पे. आई कैन जस्ट पुट माई लेफ्ट हैंड हियर, राइट हैंड हियर एंड आई कैन जस्ट गो बैक एंड सिट कंफर्टेबली ऑन दोस लॉन्ग ड्राइव्स. एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको. यू गेट 1 हेडरेस्ट, 2 हेडरेस्ट. AC वेंट्स भी है यहाँ पे इसके डोर के पिलर में. स्पीकर भी है यहाँ पे. नाइस ग्रैब हैंडल्स ओवर हियर, 1 हैंडल ओवर हियर. कैबिन लाइट ओवर हियर. सनरूफ तो काफ़ी बड़ा है आपको जैसे बताया. फ्रंट रो से स्टार्ट होके दिस कम्स टू माई लेवल. दिस इज़ क्वाइट बिग, दिस इज़ क्वाइट वाइड and it gets lot of sunlight into the cabin which gives you a very comfortable and very positive feel of the cabin in the Safari. कंफर्ट और कन्वीनियंस को एनहांस करता है मोबाइल होल्डर्स. यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोरेज बिन्स हैं यहाँ पे. यू कैन जस्ट प्लेस योर मोबाइल ओवर हियर. ये मोबाइल प्लेस यहाँ पे हो गया. आई डोंट सी अ चार्जिंग सॉकेट ओवर हियर. ओके, यू हैव, इट इज़ हिडन ओवर हियर. ये यहाँ पे 2 USB चार्जिंग सॉकेट्स हैं बट इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड, बट इट इज़ प्लेस्ड ओवर हियर. नीचे प्लेस किया हुआ है.
So you can place the mobile over here and you can take your cable over here and charge it. इसके अलावा डोर पैड में भी एक वेरी नीट टच है. You can place your mobile inside here. ये मोबाइल होल्ड करेगा, गिराएगा भी नहीं. दिस इज़ अ वेरी नीट टच. बॉटल होल्डर्स तो है ही इसमें, मैप पॉकेट्स भी है सीट में, एंड कंफर्ट लेवल इज़ प्रिटी नीट, प्रिटी गुड. द पैसेंजर सीट अब सेट किया हुआ है, पूरी तरह इसको पीछे पुश किया हुआ है. ये एक्सट्रीम एंड पे सेट है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि लेग रूम कम है, मुझे तो कम नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कम लगे तो यू हैव अ स्पेशल यूएसपी इन द मिडिल रो ऑफ द सफारी विच इज़ कॉल्ड एज अ बॉस सीट. ये नॉब है, यू हैव टू जस्ट पुश इट एंड पुश द सीट इन द फ्रंट एंड इंक्रीज योर लेग रूम. दैट्स हाउ ईजी इट इज़. अगर आपको पीछे लेना है तो यू टू जस्ट डू दिस एक्शन, द सीट कम्स बैक. सो दैट्स द बॉस सीट फीचर, द फंक्शन ऑन द ऑल न्यू टाटा सफारी. Tata Motors has used a unique seating feature on the all new Safari, जिसको कि वो कहते हैं the stadium feature. Front row का जो seating है, it is at the lowest height. Middle row comes slightly higher and the third row goes highest, at the highest level. So it is like a slope. तो the sitting angle, the sitting height on the middle row, इससे आपको जो view मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है, because I am sitting at a slightly higher position than the front row seat, and I am seeing things which are further more. I can see the bonnet from here. I can see the car's bonnet, which I will never see in any other car. मुझे वो bonnet नहीं दिखेगा, but in the Safari I can see the bonnet because of the seat height. Let's check out the third row seating. ये कैसा comfort देता है on the Safari, because that's what distinguishes the Safari and the Harrier, the third row. Oh, how I miss the step board. अगर इसमें step board होता तो I would have come out much more easier, and I think कि ये full size SUV है तो this should have come with a step board over here, but ठीक है. The all new Tata Safari is all about the third row seating. आइए चेक करते हैं how easy it is to get into the third row and how comfortable it is to be in the third row. ये middle row seat को आपको सिर्फ टम्बल करना है. This gets full tumbled and I am in. Okay, looks good. So far so good. ये सीट को पीछे ले लेते हैं. Not bad. This feels pretty neat. This is the legroom that I have, but I can't extend my foot. Extend मैं नहीं कर पा रहा हूँ because of the seat. But then ये सीट और आगे जाएंगे. They can be slide ahead. But this is the sitting position that I have. I have adjustable headrest over here, which go up and extend the comfort level. Yes, AC vents भी हैं यहाँ पे. You also have this blower over here, जिसको आप स्पीड को चेंज करो. बॉटल होल्डर है यहाँ पे, मोबाइल होल्डर है यहाँ पे, स्टोरेज बिन्स काफ़ी सारे हैं. You get 2 USB charging ports over here for your mobile. AC vents are here. Light भी है. You have separate light for your reading needs or whatever you want. Quarter glass भी काफ़ी बड़ा है. You won't feel claustrophobic. ग्लास एरिया काफ़ी बड़ा है. सनरूफ है, क्वार्टर ग्लास है, साइड ग्लासेस है, विंडोज़ है, रेयर ग्लास है. एवरीथिंग इज़ ऑफ बिग साइज़ काफ़ी बड़ा है. तो आई गेस कंफर्ट लेवल इज़ गुड. 2 बंदे यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे comfortably in the all new Tata Safari. I am feeling comfortable in the third row and I can just extend and just go for a short power nap. जो स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है विद ऑल द 3 rows ऑफ सीट अप, वो मेंशन नहीं किया हुआ है टाटा मोटर्स ने, बट व्हाट दे हैव मेंशन्ड इज द कैपेसिटी विद द थर्ड रो फोल्डेड डाउन. दिस इज हाउ द सीट गोज डाउन प्रीटी इजीली. ये लॉक दिया हुआ है यहाँ पे एंड द सीट गोज डाउन. दिस इज 410 लीटर्स ऑफ स्टोरेज स्पेस. और अगर आप मिडिल रो को फोल्ड करें तो दैट बिकम्स 910 लीटर्स ऑफ स्टोरेज स्पेस ऑफ फॉर योर कार्गो, विच इज़ प्रिटी मच. अच्छा, अभी हम इसको सीट को वापस ऊपर लेके दिखाते हैं आपको. यू हैव दिस बेल्ट ओवर हियर. इसको सिर्फ आपको पुल करना है एंड इट कम्स बैक इन प्लेस. दैट्स हाउ इजी इट इज़. So yes, lot of storage space available in the all new Tata Safari.
ऑटोमेटिक सफारी चला रहे हैं। तो इसका जो ट्रांसमिशन है वो हुंडई सोर्स है, आपको जैसे बताया 6 स्पीड ट्रांसमिशन है इसमें। गियर शिफ्ट्स काफ़ी स्मूथ है। देयर इज़ नो लैग बिटवीन द शिफ्ट्स, देयर इज़ नो जडरिंग बिटवीन द शिफ्ट्स एज एन ऑटोमेटिक है। तो इसका जो शिफ्ट्स है वो सीमलेस है, जस्ट लाइक अ DCT। टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है ये, एंड आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसमिशन दैट टाटा कुड गेट फॉर दिस इंजन। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है विद दिस इंजन। पावर डिलीवरी की बात करें तो 170 PS जो इसमें भरा हुआ है, दैट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम द वर्ड गो। आप टोटल को प्रेस करें एंड यू नो as soon as you throttle, the vehicle goes ahead in very linear fashion, in very composed manner. There is no sudden jerking, there is no out of way acceleration. सब कुछ काम है, सब कुछ composed है, लेकिन power is very evident. The bottom line over here is that this car is a car that you would always want for the highway run, for the traffic, for your comfort, for the premiumness. अगर सस्पेंशन की बात करें तो सफारी का जो सस्पेंशन है दैट हैज़ बीन ट्यून्ड आई गेस परफेक्टली वेल। ये हार्ड साइड पे भी ट्यून नहीं है, वेरी सॉफ्ट साइड पे भी ट्यून नहीं है। आई गेस इट इज़ परफेक्टली ट्यून टू गिव यू दैट जस्ट द राइट बैलेंस ऑफ गोइंग थ्रू अ पॉट होल और अ बैड रोड और अ बैड पैच ऑफ रोड। ये सब कुछ हैंडल वेरी वेल कर लेता है फॉर अ कार दिस साइज एंड दिस वेट। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम सफारी को लेके आए हैं एक डेली वाले ट्रैफिक कंडीशन में। ओवरऑल फील इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, कंफर्ट लेवल भी काफ़ी हाई है। गाड़ी काफ़ी बड़ी है बाहर से, बट व्हेन यू आर ऑन द ड्राइवर सीट आपको वो साइज़ महसूस नहीं होता। फीचर्स लाइक ऑटो होल्ड दे कम वेरी हैंडी। अब हम ब्रेकिंग कर रहे हैं एंड वी हैव गॉट आवर लेग ऑफ द ब्रेक and the car is standing at its place in the drive mode. So small features, but they go a long way in enhancing your comfort in traffic conditions. अब चलेंगे आगे when the traffic moves and let's see how it behaves in the traffic. Driver visibility काफ़ी अच्छा है। You get an 360 view from the driver seat. Glass area भी काफ़ी बड़ा है, तो that also enhances in the driver's vision. Everything is very well comfort के हिसाब से ट्यून किया हुआ है, सेट किया हुआ है। Once you are in the driver's seat, you feel you are driving a big SUV, but the comfort level is very much there. Steering feedback भी काफ़ी अच्छा है। It is not dead, it is not very heavy also. It is perfect as an SUV. जो SUV का स्टेयरिंग होना चाहिए, इट गिव्स यू अ गुड लाइवली फीडबैक। तो एवरीथिंग इज देयर इन दिस स्टेयरिंग। आई थिंक ड्राइव क्वालिटी दिस कार इज़ द बेस्ट, जो आपको ड्राइव दे रहा है, जो हमें फील दे रहा है, एंड इट इज़ जस्ट ग्लाइडिंग ओवर एनी रोड दैट वी आर थ्रोइंग इट ऑन। तो दिस कार आई गेस इज़ अ बेंचमार्क इन द सेगमेंट एज ऑफ नाउ। हमने कुछ चीज़ें मिस करी है ऑन द ऑल न्यू सफारी, आपको बताते हैं। वी मिस द वायरलेस चार्जर, जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग फीचर है। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, वो भी एक काफ़ी ट्रेंडिंग फीचर है। हीटेड मिरर्स नहीं है, विंग मिरर्स, दैट्स ओके, वो इतना ट्रेंडिंग फीचर नहीं है। एंड द बिगेस्ट थिंग दैट वी मिस्ड इज़ एन ऑल व्हील ड्राइव। यार ये सफारी है तो ऑल व्हील ड्राइव तो होना ही चाहिए, बट फॉर नाउ देयर इज़ नो ऑल व्हील ड्राइव, बट एंड दैट इज़ सोरली मिस्ड। सफारी में आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं, जैसे कि आपको नेक्सॉन में मिल जाता है एंड अदर टाटा मॉडल्स। इन दिस यू हैव द इकोनॉमी एंड स्पोर्ट मोड for your drive modes. Sport drive mode activated. And like the Harrier, you have three traction modes also available on the rotary dial over here. Safari gets an all disc brake system. इसके फ्रंट में और रेयर में यू गेट डिस्क ब्रेक। ब्रेक की अगर बात करें तो इसका जो बाइट है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रोग्रेसिव है, एंड यू फील क्वाइट सिक्योर टू while braking on a car, in a car this size and this heavy, you feel very safe.
अगर सफारी की यूएसपी की बात करें तो यू गेट अ वेरी रूमी वेरी एरी कैबिन। ये कैबिन काफ़ी बड़ा लगता है, इनफैक्ट ये लाइट कलर्स की वजह से ये और बड़ा लग रहा है। एंड ऑल्सो थैंक्स टू द पैनोरामिक सनरूफ, सबसे बड़ा सनरूफ इन इट्स सेगमेंट। ग्लास एरिया इज़ वेरी बिग, कंफर्ट लेवल इज़ प्रीटी नीट। यू फील लाइक अ किंग व्हेन यू आर ड्राइविंग अ सफारी। आपको लगता है यू विल फील कि यू आर इन कंट्रोल एंड यू हैव ऑल द पावर विद यू। जैसे कि आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि लेजेंडरी आइकन्स जो होते हैं उनको रीबॉर्न करना इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन टाटा ने यही किया है विद द ऑल न्यू सफारी। द सफारी जो एक लेजेंडरी मॉडल है, जो एक लेजेंडरी ब्रांड है फ्रॉम टाटा इन इट्स ओन ब्रांड, इज़ हियर। ये जो इसके लेटेस्ट अवतार में, द कार लुक्स वेरी नाइस, द कार ड्राइव्स वेरी वेल। इनफैक्ट ये गाड़ी अपने सेगमेंट की बेंचमार्क है। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ 7-सीटर SUV दैट लुक्स नाइस, दैट स्टैंड्स आउट एंड that has loads of road presence, then this car is for you. The all new Tata Safari is here and it is gonna be a big impact on the segment. आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है फॉर lot many more videos from the auto sector. Thanks for watching.